देख सकते हो काफ़ी तेज़ हो गई बारिश। और देखो, और काले काले बादल वहाँ से आ रहे हैं ना, वहाँ से सारे इस साइड भागते हुए जावे। क्योंकि सुबह में जब प्रैक्टिस मैंने किया और मैं पंचिंग बैग मैंने ऐसे ही मतलब छोड़ के आया, क्योंकि एक दोस्त बुला रहा था और मैं भी जाके देखता हूँ, क्योंकि बारिश काफ़ी तेज़ है। और सामने पंचिंग बैग है, देखो देख सकते हो आप, काफ़ी बारिश मतलब बहुत तेज़ है। और हवा की बहुत तेज़ हवा है। और मैं इसलिए भागता हुआ आया क्योंकि जो पंचिंग बैग होते हैं इसके अंदर पानी ना चला जाए, वो ऐसे ही था। इसको हम उतारते हैं, इसको लेके जाते हैं और इसको थोड़ा सा इधर साइड पे रख लेते हैं कि सोलर इसके नीचे ये कि पानी का बहाव कम होता है। अच्छा, और देख सकते हो आप मौसम कैसा बेहतरीन किस्म का मौसम बना हुआ है माशाल्लाह। कराची का सब वीआईपी मौसम बन गया। सुबह इतनी टाइट गर्मी थी कि आप तो मैं बता नहीं सकता हूँ, ऐसी जलाने वाली गर्मी थी। तो जब मैं उधर से आया दोस्त के पास ही था मैं बैठा हुआ, और मुझे जैसे घर पे पहुंचा तो मेरे को एकदम जहन में आया निशान है माशाल्लाह। बहुत ही प्यारा मौसम हो गया अभी, और इसमें तो नहाने का मज़ा आएगा। इतना ज़्यादा मतलब इसमें नहाएंगे उतना ये अच्छा होगा। लेकिन जिन लोगों को नहाने से थोड़ा सा बारिश में एलर्जी है वो ना नहाए तो अच्छा है, और जिनको आदत है उनको कोई मसला नहीं है। तो मैं तो बचपन से ही शुरू से मतलब है कि बारिश के अंदर बारिश हो और नहावे नहीं तो बारिश का कोई फ़ायदा तो नहीं हुआ ना फिर। तो ये बात है भाई, इसका बड़ा फ़ायदा उठाना चाहिए। बारिश बहुत तेज़ हो गई अभी, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। देख लो कितना तेज़ हवा चल रहा है और बिल्कुल बादल काले जैसे बादल आए हैं, और बारिश जो है ना वो टाइट किस्म का बारिश हो रहा है। तो ये चलो आप लोग से ये भी माशाल्लाह मज़ा आ गया यार। ठंडी ठंडी हवाएं और ठंडा ठंडा पानी लग रहा है, ऐसा लग रहा है यकीन करो इस समय एकदम तारो ताज़ा हो रहा है। तो बड़ा मज़ा आ रहा है माशाल्लाह माशाल्लाह। साफ़ सुथरा हो गया बिल्कुल ना। तो बारिश में हर चीज़ की तरफ से एक वो हो जाती है, खिलखिला जाती है। देख सकते हो काफ़ी तेज़ हो गई बारिश। और देखो, और काले काले बादल वहाँ से आ रहे हैं ना, वहाँ से सारे इस साइड से सारा काले बादल आ रहे हैं। देख सकते हो मौसम माशाल्लाह बहुत प्यारा हो गया, बहुत ही प्यारा मौसम हो गया। ये मैंने अपना जो प्रैक्टिस के लिए छोटा सा कालीन है वो बिछाया, इसको मैंने कहा मेटर से जैसा है इसको भी साफ़ कर लेंगे। ये होगा कि बारिश में साफ़ हो जाएगा ना बिल्कुल। और क्योंकि जब प्रैक्टिस लगाते तो आपको पता है फिर शर्ट के ऊपर पसीना आया होता है, तो फिर ये कि पैड साइज वगैरह लगाते हैं। माशाल्लाह आप देखो कैसे बादलों के अंदर शेप बनी हुई है। यहाँ पे देखो ब्लू कलर की बिल्कुल ऐसा ना बेहतरीन किस्म का शेप बना। यहाँ पे देखो बिल्कुल ब्लैक बादल है, और अल्लाह खैर ही करे बड़ा ख़तरनाक किस्म का ऐसा लग रहा है जैसे बारिश आने वाला होगा। तो मतलब जैसे गर्मी थी ना, तो उस हिसाब से तो मेरे को ऐसा लगता है कि बारिश बहुत तेज़ आएगा। लेकिन अल्लाह पाक खैर व खैरियत वाली करे कि जानी और माली नुकसान हम सब का नहीं हो। और माशाल्लाह बहुत ही प्यारा मौसम है। आप यकीन करो कि मैंने जैसे ही बारिश देखा और मैंने ड्रेस चेंज करने का मतलब है कि नौबत ही नहीं देखा। मैंने कहा भाई फटाफट आवे, और मतलब है कि बस ऐसी कमीज़ मैंने उतारी और फटाफट इधर आके बैठ गया। ऐसा मज़ा आया कि पूछो मत। ये देख सकते हो मेरे से पहले हसीम लोगों ने अपना ड्यूटी पूरा किया है। हसीम और हमज़ा जो है ना आए थे, उन्होंने सही नहाया, और मुझे जैसे ही मैं घर पे आया मुझे कहते पापा आपने नहीं नहाया। मैंने कहा बेटा अभी देखो मैं कैसे नहाता हूँ। तुम लोग का रिकॉर्ड मैंने कहा मैं तोड़ता हूँ। तो मैंने कहा देखो मैं कैसे नहाता हूँ, आप लोग मुझे देखते रहना सिर्फ। क्योंकि बचपन से मुझे याद है कि जब भी बारिश होता था स्कूल टाइम में या जहाँ पे हम लोग जॉब करते थे, तो यकीन करो कोई ऐसी बारिश नहीं होती थी कि मैं उसको मिस कर दूँ। बहुत ही ज़्यादा मैं मतलब है कि बारिश के अंदर एंजॉयमेंट करता था। और जहाँ पे मैं जॉब करता था तो मैंने क्या किया था कि गोदाम था उसके ऊपर ही पंचिंग बैग और टायर वगैरह और जो क्रश और रेती का जो बैग होता है वो मैंने भरा हुआ था। तो जैसे ही मतलब है उसके मतलब मुझे टाइम मिलता था तो जाके वहाँ प्रैक्टिस करता था। और उसके अलावा मतलब 3 घंटे या 2.5 घंटे का मैं क्लब में जाके क्लास करता था। तो मतलब डबल क्लास दिन में भी और शाम में भी जब क्लब जाता था। एक शौक़ होता है ना। और जब बारिश होता था, मैं कहूँ आप यकीन करो, आप यकीन नहीं करोगे
कि इतना मैं प्रैक्टिस ऊपर लगाता था बारिश के अंदर। और बारिश के अंदर जो प्रैक्टिस का मज़ा होता है, क्योंकि आप के जो जिस्म होते हैं उसमें हार्डनेस आना शुरू हो जाती है और बहुत ही हार्ड होते हैं। लेकिन उन लोगों के लिए जो आदी हो, जो मतलब है कि जिन लोगों ने पहले नहीं किया तो उनके लिए मसला होता है। फिर ये कि बुखार चढ़ जाता है या और मसले मसाइल होने के मतलब में मसला होता है। तो हम लोग ये होते थे कि फ़ाइटों के लिए जिस्म को स्ट्रॉन्ग करते थे, उसके लिए काफ़ी मतलब है कि मेहनत मुशक्क़त करनी होती थी। और जो जहाँ पे मैं जॉब करता था वो काम भी बहुत हार्ड था, क्योंकि मशीनरीज जो होते थे वो हम लोग खोलते थे, फिर उसको दोबारा फिटिंग करते थे। और उसमें वेट का काफ़ी मतलब है कि काम होता था। वेट जो हैवी वेट सामान होता था उसको उठाना फिर रखना, और काफ़ी मतलब है कि हार्ड वर्क होता था। और जब बारिश का मौसम मिलता था तो हो पूछो मत। जो हमारे उस्ताद अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए, जहाँ पे मैं काम सीखता था उनसे, तो वो मुझे यही कहते थे कि यार बेटा आप क्या जब भी बारिश होती है तो आप काम वगैरह छोड़ के पाने और स्क्रू ड्राइवर वगैरह सब छोड़ छाड़ के भाग जाते ऊपर छत पे। मैंने कहा उस्ताद इस चीज़ के अंदर मुझे रुकावट नहीं करना, क्योंकि मेरी ये मजबूरी है, बहुत ही मतलब ये ज़्यादा मजबूरी ले लो मेरा कि बारिश होए और मैं उसको देख लूँ, बस फिर मैं अपने आप को काबू नहीं कर सकता हूँ। अगर मैं ड्रेस में नहीं भी हूँ और शलवार कमीज़ हो तो मैं उधर ही कमीज़ उतार के बस फटाफट नहाने लग जाता हूँ। और इसी से मुझे एक मतलब कि जो एक सुकून होता है जिस्मानी वो भी मिल जाता है। और ये आप लोग में एक मतलब मशवरा दूँगा कि जहाँ पे भी आपको बारिश वगैरह हो तो कोशिश ये करो पहले नहाने से पहले ऊपर तार वगैरह जो बिजली के तार होते हैं, पोल वगैरह होते हैं, उन चीज़ों को देख लिया करें। और घर का अगर छत वगैरह तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई ऐसी सेफ्टी वाली जगह जहाँ पे आपने नहाना है तो उस चीज़ को पहले देखना है कोई नुकसान नहीं हो, मतलब कि दीवारें वगैरह कोई मतलब है कि पुरानी ना हो, या ऐसी कोई चादरें वगैरह आने का ख़तरा नहीं हो जहाँ से। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।